नमस्कार मित्रों। एवन एस्ट्रो निफ्टी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, हमने शुक्रवार को देखा कि मार्केट काफी वोलेटाइल था लेकिन पॉजिटिव था और काफी अच्छा पॉजिटिव में क्लोज हुआ। और हमने जो प्रेडिक्शन किया था शुक्रवार के लिए वो 100% सही निकला। तो मित्रों, अब इलेक्शन के रिजल्ट आने की तैयारी है। मंगलवार को रिजल्ट आएंगे। शायद शाम तक में हमें पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, थोड़ी बहुत सीट्स छोड़ के। तो उसका हमने प्रॉमिस किया था कि प्रेडिक्शन करेंगे हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी का यूज करके, जो हम इस वीडियो के अंत में करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहना और आखिर में वो प्रेडिक्शन जरूर देखना। तो मित्रों, हम बात करते हैं सोमवार को कि सोमवार को क्या हो सकता है। ऐसे तो सोमवार को कंडीशन बहुत ही वोलेटाइल रहेगी। बेयर्स और बुल्स दोनों स्ट्रांग रहेंगे, दोनों तैयार रहेंगे मार्केट को अपनी अपनी दिशा में खींचने के लिए। और काफी डर का माहौल है। किसी को पता नहीं है क्या होने वाला है और रिजल्ट क्या आएगा। ऐसे तो कल रात को बहुत सारे एजेंसीज ने जो एग्जिट पोल करती हैं, उन्होंने मोदी जी को बहुत अच्छा आंकड़ा दिया है, 350 के ऊपर का आंकड़ा दिया है, यानी बीजेपी एंड अलाइज को। और उनके हिसाब से तो समझ लीजिएगा मोदी जी की थर्ड टर्म शुरू हो गई है उनके हिसाब से। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी को 250 से कम सीट मिलेगी और कम सीट मिलने पर मोदी जी शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे और गडकरी जी का नंबर लगेगा, क्योंकि उन्हें माइल्ड इंसान गिना गया है कि जो ऑपोजिशन के साथ अच्छे टर्म्स पे है, उनका इक्वेशन अच्छा है और हो सकता है कि उनको थोड़ी बहुत मेजॉरिटी करने के लिए दूसरी पार्टीज की मदद मिल जाए और बीजेपी सरकार बना सके। खैर, ये तो हमें 4 तारीख को शाम तक पता चल जाएगा कि कौन सरकार बनाने वाला है। हम तो सिर्फ या तो एग्जिट पोल के हिसाब से देख सकते हैं या तो फिर हमारी केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उससे ज्यादा तो हमारे हाथ में नहीं है। खैर मित्रों, हम देखते हैं सोमवार को मार्केट में क्या हो सकता है। ऐसे तो सोमवार का प्रिडिक्शन करना बहुत बहुत ही जोखिम भरा है। मैं आपको कह देता हूं कि मार्केट का कुछ भरोसा नहीं है। एक र्यूमर आई और मार्केट पॉजिटिव हो गई और दूसरी र्यूमर आई, मार्केट इमीडिएटली अब नेगेटिव होती हुई दिखाई देगी। तो सोमवार का कुछ कह नहीं सकते। फिर भी जो भी एस्ट्रोलॉजिकली हमें दिखाई देता है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारे हिसाब से सोमवार को क्या हो सकता है। तो शॉर्ट में देखते हुए कि सोमवार का पंचांग आप देखिए कि चंद्र मेष राशि में है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है यानी 12वीं तिथि है, अश्विनी नक्षत्र है, शोभना योग है और कौलव करण है। नवमांश में शनि और चंद्र की युति हो रही है। दूसरी युति केतु, रवि और शुक्र के बीच में है। तीसरी युति प्लूटो और गुरु के बीच में है। और करीबन 1 बजे चंद्र जब अपना चरण बदलेगा तब चंद्र, केतु, रवि और शुक्र 4 ग्रहों की युति होगी नवमांश में। अभी मित्रों, सर्वतोभद्र चक्र की क्विकली बात करें तो पता चलता है कि चंद्र करीबन 12:52 पे अपना चरण बदलेगा। अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण से तीसरे चरण में प्रवेश करेगा और इस समय सूर्य और शुक्र के द्वारा चंद्र का चरण टू चरण वेद होगा। ऐसे तो चंद्र मंगल के साथ में है, यानी चंद्र मंगल की युति है जो लक्ष्मी कारक योग कहते हैं और ये युति पॉजिटिव है। मित्रों, वेस्टर्न एस्पेक्ट्स की बात करें तो काफी कुछ ग्रह पॉजिटिव है, काफी कुछ एस्पेक्ट्स नेगेटिव है। इन शॉर्ट सोमवार की मैं बात करूं तो इन नटशेल कहा जाता है या शॉर्ट में कहते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों योग बन रहे हैं। पॉजिटिव योग स्ट्रांग है लेकिन नेगेटिव योग ज्यादा है और माहौल डर का है, वोलेटिलिटी रह सकती है। तो
हमारे हिसाब से सोमवार को मार्केट वोलेटाइल पॉजिटिव रहने की संभावना बहुत ही दिखाई देती है। मार्केट नेगेटिव जोन में भी जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट पॉजिटिव क्लोज होगी। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि सोमवार को ट्रेडिंग मत कीजिए। क्यों मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी आएगी और इतने सारे प्रीमियम बढ़ चुके हैं कि उसका हिसाब नहीं है, और प्रीमियम का मेल्टिंग भी बहुत जल्द होगा। तो सोमवार को तो 100% ट्रेडिंग अवॉइड करना जरूरी है, और प्लीज आप ट्रेडिंग मत कीजिए सोमवार के दिन। लेकिन हमारा प्रिडिक्शन जैसे हमने बताया, वोलेटाइल पॉजिटिव है। अब दोस्तों, हम समय की बात करें तो एक समय है सोमवार को करीबन 11 बजे का समय कि जब मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है, और दूसरा समय है करीबन 1 बजे का कि जब मार्केट वहां भी पॉजिटिव मुंह दिखा सकता है। तो ये दो समय जरा ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि क्या ये समय में मार्केट वाकई पॉजिटिव होती है या पॉजिटिव जोन में थोड़ी और आगे बढ़ती है क्या नहीं। तो ये रहा हमारा सोमवार का विश्लेषण। मित्रों, अभी हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, जिसके लिए मुझे लगता है थोड़े बहुत हमारे मित्रों को इंतजार रहेगा कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में क्या हो सकता है। हम ये प्रिडिक्शन केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करते हैं, और केपी एस्ट्रोलॉजी में सिक्स्थ लॉर्ड का सब लॉर्ड इसके लिए लिया जाता है, और उसके नक्षत्रपति की पोजीशन कहां होती है उसके हिसाब से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। रूल ये है कि सिक्स्थ लॉर्ड का नक्षत्रपति सिक्स्थ हाउस में या तो 11वें घर में होना चाहिए। इसमें से भी सिक्स्थ हाउस ज्यादा फायदे कारक है 11वें घर के मुकाबले। तो ये एकमात्र इसका विश्लेषण है। और मैंने यहां देखा है कि पहले बीजेपी और मोदी जी सभी लोग कहते थे कि इस बार अब की बार 400 पार। तो हमने एक लिया है 401 एंड अबव। दूसरा हमने लिया है जरा बड़ी रेंज ली है 351 से 400 के बीच की रेंज। तीसरी रेंज हमने ली है 326 से 350 की। चौथी रेंज हमने ली है 301 से 325 की। और लास्ट रेंज कि जहां हमें रिजल्ट मिला है वो हमने ली है 276 से लेके 300 की, यानी 276 टू 300 की रेंज में हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। मित्रों, इसमें कायदे से तो इसका जो रैंडम नंबर हमने जनरेट किया है, ये रैंडम नंबर जो मेन पार्टी है, जो कि बीजेपी एनालाइज में बीजेपी मेन पार्टी है, और उनके मेन इंसान को या मेन पॉलिटिशियन को इसका रैंडम नंबर जनरेट करना चाहिए, तो हमें रिजल्ट सही मिलने की ज्यादा उम्मीद होती है, यानी उसका परसेंटेज बढ़ जाता है। बट वो फैसिलिटी तो हमारे पास है नहीं। बीजेपी का मेन आदमी यानी कि मोदी जी या तो अमित शाह जी, वो तो रैंडम नंबर हमारे लिए जनरेट नहीं करेंगे। तो ये रैंडम नंबर हमने एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमने खुद ने जनरेट किया है। ऐसे मैं पॉलिटिकली ज्यादा किसी के भी फेवर में नहीं हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिशियन कोई भी हो, सरकार तो चलानी है, थोड़ी प्लस में चलेगी या थोड़ी माइनस में चलेगी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि हमारा देश पूरा खड्डे में चला गया हो। सरकार बनती है तो देश में कुछ न कुछ सुधार तो होता है, कुछ न कुछ प्रोग्रेस होता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, लेकिन देश तो चलेगा। और मार्केट में भी यही माहौल है कि अगर हंग पार्लियामेंट आए, यानी किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली, तो देश का क्या होगा। और ये डर का माहौल ज्यादा है। अगर किसी को भी मेजोरिटी मिली, जैसे कि ऑपोजिशन को मिल गई मेजोरिटी, तो ऑपोजिशन भी शायद एक प्राइम मिनिस्टर और 2 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रखे, या एक प्राइम मिनिस्टर और 5 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रखे भी सरकार तो बना लेंगे। ऐसे एक बार हो चुका है हमारे देश में कि एक प्राइम मिनिस्टर थे और 2 डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और सरकार बनी थी। तो हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। तो हंग पार्लियामेंट आई तो भी मुझे लगता है कि देश में तभी सरकार बनने की पॉसिबिलिटी जरा डिफिकल्ट रहेगी। लेकिन किसी भी एक को मेजोरिटी मिली है, एक ग्रुप को, बीजेपी प्लस ग्रुप को या कांग्रेस प्लस ग्रुप को, तो हमारे देश में सरकार तो डेफिनेटली बनेगी।
और मार्केट पे इतना बुरा असर नहीं होगा। अब हमने जो रैंडम नंबर जनरेट किए, जो मैंने आपको बताया कि मैं तो रैंडम नंबर जनरेट करने के काबिल नहीं हूं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मैंने रैंडम नंबर जनरेट किए हैं एक रैंडम नंबर जनरेटिंग साइट पे जाके। और यहाँ मैंने समय लिखा है कि कब मैंने प्रिडिक्शन किया। आज सवेरे ही मैंने प्रिडिक्शन किया है, 2 तारीख को ही। और यहाँ टाइम लिखा है 7:33 और 43 सेकंड। ये सब अलग अलग हमने टाइम जोन लिखे हुए हैं इधर। और ये रैंडम नंबर जनरेट करने के बाद में हमें 400 एंड अबोव के लिए तो 2 और 9 आ रहा है। दो नंबर ऐसा तो पॉजिटिव है, लेकिन ये धन स्थान है, तो दो नंबर को इसमें गिन नहीं सकते हम। यानी कि केपी के रूल्स के हिसाब से दो नंबर पॉजिटिव गिना जाता है, इंप्रूविंग हाउस भी गिना जाता है, लेकिन कंपटीशन के क्वेश्चन में हम दो नंबर को गिनते नहीं है। तो यहां हमारा रिजल्ट नो है। 351 टू 400 में 9 नंबर आता है, जो 10 नंबर का 12th हाउस है, यानी यहां का रिजल्ट भी नो है। हालांकि सेकेंड स्टेज में हमें 11 नंबर यानी कि 11वां घर मिलता है सिग्निफिकेटर, लेकिन इसकी मात्रा कम है। हम ज्यादा करके ये जो फर्स्ट हाउस में है वो नक्षत्र लॉर्ड है सब लॉर्ड का, यानी यहां सब लॉर्ड रवि है और नक्षत्र लॉर्ड उसका चंद्र है, जो इस वक्त इस समय पर ये रैंडम नंबर में 9वां घर स्ट्रांग हाउस देता है। तो इसके लिए ये भी हमारे हिसाब से नो है। 326 और 350 के बीच में 12-12 घर 2 बार आ रहा है, तो ये भी हमारे हिसाब से नो है। 301 और 25 के बीच में हम देखते हैं तो उसमें 9, 11, 1, 2 आता है। अब आया मेन 276 से लेके 300 सीट, यानी 276 टू 300, जो मुझे भी लगता है कि ये शायद सही निकल सकता है। और हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रश्न कुंडली में 124 नंबर मिला है इसमें हमें, और 10:41 और 12 सेकंड पे हमने ये कुंडली बनाई है, प्रश्न कुंडली। उसमें से हमें फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट 6 नंबर मिला है, सेकंड हमें 8 नंबर मिला है। अब ये एक चिंता का विषय है, 8 नंबर मिलना। अगर और कोई नंबर मिलता तो भी चल जाता था, हमें 2 नंबर मिलता तो भी चल जाता था, लेकिन 8 नंबर मिला वो थोड़ा रिस्की है। लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर हमारा 6 है और हम इसे मान्य रखते हैं एज पर रूल। तीसरे नंबर पे हमें 11 नंबर मिला है, जो 11वां घर है, ये भी पॉजिटिव है, और दूसरा हम पे 12वां घर मिला है। तो यहां मेरे हिसाब से हम कह सकते हैं कि 60-40 चांसेस है ये प्रेडिक्शन सही निकलने के, 276 टू 300। तो हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी के प्रेडिक्शन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी एंड अलाइंस को 276 से लेकर 300 सीट तक मिल सकती है, यानी बीजेपी हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट बना सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। जैसे मैंने पहले क्लियर किया है कि ये रैंडम नंबर बीजेपी के कोई वरिष्ठ नेता को निकालने जरूरी होते हैं, लेकिन उनके एब्सेंस में हमने निकाले हैं और हमारा रिजल्ट ये आया है। मित्रों, इसके पहले भी मैंने केपी प्रश्न कुंडली का बहुत यूज किया है। एक दो यूज में आपको बताता हूं कि मेरा सन लड़का जब भी टोफेल के एग्जाम दे रहा था, तभी मैंने वो कंपटीशन गिनी जाती है एग्जाम, तो उसमें मैंने किया था। तो उनका मुझे 116 से लेके 120 में उसके मार्क्स आने की संभावना दिखाई दे रही थी, और शाम को जब घर लौटा तब मैंने पूछा तो उनके 116 ही मार्क आए थे। दूसरे बार उसने जब जीआरई की एग्जाम दी, तब भी मैंने केपी प्रश्न कुंडली के हिसाब से देखा था। उसमें 340 मार्क होते हैं मैक्सिमम, और मैंने रेंज निकाली थी 336 से 340 की, दूसरी 331 से 335 की, और तीसरी रेंज थी 326 से 330 की। तो मुझे ये रेंज मिली थी 326 से 330 की। और जब शाम को घर लौटा, और शायद इसका रिजल्ट 1-2 दिन के बाद में आता है, तो जब रिजल्ट आया तब उसे 327 मार्क्स मिले थे। तीसरे बार उसी साल में
हमने हमारे एक मित्र की लड़के के लिए भी कुंडली प्रश्न कुंडली का यूज किया था कि जब उन्होंने पूछा था कि टोफल में मेरे लड़के को बहुत कम मार्क आया है तो उसने सेकंड टाइम एग्जाम दी है जो कि अलाउड है वहां यूएस के लिए। तो सेकंड टाइम में उसके कितने मार्क आएंगे। तब भी हमने यही किया था और उनको हमें रिजल्ट मिला था 96 टू 100 के बीच में और उस लड़के का 97 मार्क्स ही आए थे जो पहले भी उसके 97 ही आए थे। तो ये हमें पुराने थोड़े से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं लेकिन इसमें जो भी रैंडम नंबर जनरेट किए गए थे वो या तो लड़के के माता पिता थे या तो लड़का यानी पात्र जो है उसके माता पिता थे या वो पात्र खुद ने किया था। हमें मंगलवार को शाम तक पता चल जाएगा कि हम कितने सही है और कितने गलत है। हालांकि हमने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा होगा पेपर में कि जितनी भी रेटिंग एजेंसी है एग्जिट पोल रेटिंग एजेंसी है उन्होंने तो 350 के आजू बाजू में सीट बताई है। तो क्या वो सही होते हैं या हम सही होते हैं या फिर परिणाम और कुछ आता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय हिंद।